15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। देश की आजादी के लिए लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत 1857 में हुई थी। इसको नाम मिला गदर, और इस जंग में सभी जाति धर्मों के बंधन टूट गए। आजादी के मतवाले देश को गुलामी की जंजीरों से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी जान गंवाने पर आमदा थे। इसी गदर से ठीक एक साल पहले 14 जून 1856 को बरेली उपाधि मिली और आगे चलकर ये कहलाए आला हजरत। आला हजरत बचपन से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रहे। इनके वालिद मौलाना नकी अली खान और दादा मौलाना मुफ्ती रजा अली खान ने 1857 की जंग आजादी में हिस्सा लिया था। ये दिल्ली से अंग्रेजों के खिलाफ जारी होने वाले फतवों का बरेली में समर्थन करते थे। कई बार अंग्रेजों ने आला हजरत के पिता को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन हर बार वह नाकामयाब रहे। जैसे ही अंग्रेजी फौज के आने की भनक मौलाना नकी अली खान को लगती थी, वह मस्जिद में चले जाते थे। वहां अंग्रेज जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे। फाजिल ए बरेलवी, इमाम अहमद रजा खां, आला हजरत ने अंग्रेजों के खिलाफ कई फतवे जारी किए। उनके फतवों के असर से ब्रिटिश हुकूमत तिलमिला उठी थी। यही वजह थी कि ब्रिटिश सरकार के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी उनसे नफरत किया करते थे। यहां तक कि आला हजरत ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया था। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजों के होने वाले तमाशों और भाषणों में जाने पर मना किया। वह मुसलमानों को उनके किसी भी कार्यक्रम में जाने से रोकते थे। आला हजरत बरेली के मोहल्ला जसौली में मौजूद अपनी हवेली में रहते थे। अफगान से आए इनके पूर्वजों का मुगलों की सरकार में बड़ा रुतबा रहा। यह मुगल फौज और प्रशासनिक अमले में अहम पदों पर भी मौजूद रहे। उसी दौर की बनी हवेली में आला हजरत रहते और इसी हवेली में उनके घोड़े बंधे रहते थे। आला हजरत इन घोड़ों को जंग ए आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों को दे देते थे। इसी हवेली में यह क्रांतिकारी ठहरा भी करते थे। आला हजरत को अंग्रेजों से इतनी नफरत थी कि वह जब भी कोई डाक के जरिए खत किताबत करते तो उस पर चिपकने वाले टिकट को कभी सीधा नहीं चिपकाते थे। इसकी वजह थी टिकट पर छपी मल्लिका विक्टोरिया की तस्वीर। वह ब्रिटिश हुकूमत का अपमान करने के लिए ऐसा किया करते थे। यह बात जब उस दौर के जनरल लॉर्ड हेस्टिंग को मालूम हुई तो वो आग बबूला हो गया। उसने आला हजरत का सिर कलम करने पर 500 रुपए का इनाम रखा था। आला हजरत बरेली के यह क्रांतिकारी ठहरा भी करते थे। आला हजरत के फतवों और तकरीरों का देश के सुन्नी मुसलमानों पर बड़ा असर रहता था। वह आए दिन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ फतवे जारी किया करते थे। उनकी बायोग्राफी के मुताबिक आला हजरत मुसलमानों को ब्रिटिश शासन में चलने वाली कोर्ट कचहरी में जाने से मना करते थे। वह उनसे घरों में या फिर आलिमों से दीन की रोशनी में आपसी मसले सुलझाने की कहते थे। उनका मानना था कि मुकदमों में करोड़ों रुपए स्टाम्प पर खर्च कर अंग्रेजों के खजाने भरने से बेहतर है झगड़ा होने पर मुसलमान आपस में फैसला कर लें। आला हजरत ने इन मसलों और उनके समाधान पर कई किताबें भी लिखी। ये बात है 18वीं सदी के शुरुआती दौर की। देश में मुगलिया साम्राज्य और दिल्ली की गद्दी पर मुगलों के 13वें बादशाह मोहम्मद शाह काबिज थे।
इसी दौर में अफगानिस्तान के शहर कंधार से एक परिवार लाहौर के लिए पलायन करता है। यह परिवार पख्तून के बढ़े जनजाति से संबंध रखने वाला था। इस परिवार के मुखिया का नाम था मौलाना सईदुल्लाह खां। कुछ दिन लाहौर में गुजारने के बाद मौलाना सईदुल्लाह खां दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में आकर मौलाना सईदुल्लाह खां को उच्च दर्जे की सरकारी नौकरी मिलती है। एक जीत के बाद मुगल हुकूमत ने उनके बेटे मौलाना सादत यार खान को रुहेला शहर का गवर्नर बना दिया। उसके बाद पूरा परिवार रुहेलखंड बरेली में आकर बस गया। गवर्नर मौलाना सादत यार खान के बेटे मोहम्मद आजम खां को फौज में जिम्मेदारी दी गई और इनके बेटे मौलाना काजिम अली खां को बदायूं जिले का तहसीलदार बनाया गया। मुगल हुकूमत से उन्हें जिले के करतौली गांव के 12 मजरे काश्तकारी के लिए मिले। सरकारी नौकरियों के बावजूद पूरा परिवार मजहबी रोशनी में जिंदगी गुजारने वाला रहा। मौलाना काजिम अली खां के बेटे मौलाना रजा अली खां ने सरकारी नौकरी से परहेज किया और दीन की खिदमत में लगे। इकतीस दिसंबर 1995 को भारत सरकार ने आला हजरत के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। इनके नाम पर रेलवे बरेली से भुज के लिए आला हजरत एक्सप्रेस चलाती है। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ ला दिया। इस ऐलान ने लोगों के दिलों में जोश और जुनून भर दिया। अंग्रेजों ने आला हजरत के सिर कलम करने पर इनाम घोषित कर दिया था। यह उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को कम करने का एक प्रयास था। लेकिन आला हजरत ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। आला हजरत के फतवे और तकरीरें लोगों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुईं। उनके विचार और उपदेश समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करते थे। दीन की खिदमत के लिए आला हजरत ने बरेली को अपना केंद्र बनाया। यहां से उन्होंने अपने मिशन को आगे बढ़ाया और समाज में एक नई रोशनी फैलाई।